हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कन्फ्यूजन्स है आप लोगों के मन में इस मुद्दे के रिगार्डिंग, वो मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर क्लियर करना चाहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक थंबनेल देख रहे होंगे जो कि मेरी ही वीडियो का है। लगभग 6 मंथ ओल्ड वीडियो है ये मेरी। अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर के, जो कि मेरे डीएम्स में और कमेंट बॉक्स में तो आप लोग पूछ ही रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था और अब करेंटली रेलवेज कहाँ तक पहुँची है। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में अभी कितना समय लगने वाला है, एंटायर सेक्शन कब तक कंप्लीट होगा, क्या हम लोग 2025 से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ट्रेन की सर्विस का स्टार्ट होना। आइए बात करते हैं इसी के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़, ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है जब भारतीय रेलवे ने कई सारे डेडलाइंस बनाए अपने, और सभी डेडलाइन लगभग फेल ही होते हुए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन फिर भी 20 फरवरी ऑफ 2024 में एक नया सेक्शन इनॉग्रेट हुआ जो कि था संगलदान से बनिहाल के बीच में, और ये सेक्शन अभी करेंटली काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दे रहा है हम सभी को, और काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इस रूट के ऊपर। रीज़न यही है कि बाय रोड ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ के जियोलॉजिकल चैलेंजेस के चलते। अब हम लोग बात करें भारतीय रेलवे के बारे में। इस प्रोजेक्ट की जो मोस्ट चैलेंजिंग टनल है उसका ब्रेक थ्रू हुआ है 2023 के दिसंबर में। तब हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट करा था कि आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा सभी चीज़ें। लेकिन इस टनल T1 में भी लगातार जियोलॉजिकल चैलेंजेस ब्रेक थ्रू के बाद भी बने हुए थे। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। कभी भी कोई भी कैविटीज आ सकती है इस टनल के अंदर। तो रेलवेज की ये जो डेडलाइन वाली बात है ये इसी वजह से फेल होती हुई आई है। लेकिन जो रेलवेज ने बोला और जो मैंने आप तक पहुंचाया वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप में से काफ़ी सारे लोग हेटफुल कमेंट कर रहे थे। उस जवाब के लिए ही स्पेशली ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिए, एज अ रेल फैन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन रेलवेज में जो भी चल रहा है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो जब टनल T1 में स्टेबिलिटी ही नहीं है तो किसी भी डेडलाइन को हम लोग एक फाइनल डेडलाइन कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डेडलाइन फेलियर बनते हुए आए हैं। डेडलाइन का दिया जाना और एक्चुअल में काम का होना, ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करें कि जम्मू टू श्रीनगर ट्रेन की सर्विस कब से स्टार्ट हो सकती है, मुझे पर्सनली क्या लगता है और रेलवेज़ ने यहाँ पर क्या बोला है। तो देखिए, डेडलाइन लगातार फेल होती हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर इंटरनली जो भी थोड़ा बहुत कैविटीज़ आता है, थोड़ा बहुत पानी का फ्लो तेज़ी से बढ़ जाता है, तो इतनी चीज़ें वायरल नहीं होती है न्यूज़ के ऊपर और इतनी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये है यहाँ पर कि हम लोग अपने घरों में बैठ के काफ़ी ज़्यादा आसानी से कह देते हैं कि रेलवेज़ की ये डेडलाइन फेल हो गई, इस प्रोजेक्ट की ये डेडलाइन फेल हो गई, हमारी इंडियन रेलवेज़ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन आप लोग ज़रा ये सोच करके देखिए, जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनके ऊपर क्या प्रेशर है और किस कंडीशन में वो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग ज़रा अंदाज़ा लगा करके देखिए इस बात का। ग्राउंड लेवल पे दोस्तों टनल नंबर T1 का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज है इस प्रोजेक्ट का, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा समय लगा है इस प्रोजेक्ट में। हाँ, लेकिन बात करें हम लोग कुछ स्टेशंस के बारे में जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं लेकिन उन्हें इनॉग्रेट नहीं करा गया है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इलेक्शन से पहले इनॉग्रेशन पॉसिबल नहीं है। CRS का यहाँ पर पूरी तरीके से इंस्पेक्शन हो चुका है संगलदान से रियासी के बीच में, लेकिन स्टिल अभी रियासी तक का सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से इनॉग्रेट नहीं करा गया है। 100% तक काम डन हो चुका है रियासी तक का, और जो ट्रैक्स लेइंग का काम बच जाता है वो सिर्फ और सिर्फ टनल नंबर T1 में ही बच जाता है। क्योंकि अंजी खड़ ब्रिज के ऊपर आप लोगों ने रिसेंटली देखा, अंजी खड़ ब्रिज जो है हमारा, इसके ऊपर ट्रैक्स लेइंग ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरी तरीके से डन हो गया है। आई थिंक अब तक सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का भी काम वहाँ पर डन हो गया होगा टनल नंबर 34 एंड 33 के पोर्टल्स के ऊपर। आप लोगों ने शायद लास्ट मंथ देखा था कि अंजी खड़ ब्रिज के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम चल रहा था, और फाइनली अब अंजी खड़ ब्रिज का भी काम पूरी तरीके से डन हो गया होगा, हम लोग ये कह सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हेडिंग बंजिंग का काम कंप्लीट हुआ टनल नंबर T1 के अंदर में, और जब भी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, जब भी अलग अलग सोर्सेज से हमें पता चलता है, तो टनल नंबर T1 की जो प्रोग्रेस है वो अचानक से ही आप लोग बदली हुई देखने वाले हैं, क्योंकि टनल नंबर T1 के अंदर हेडिंग और बेंचिंग का काम डन हो चुका होगा, ऐसी यहाँ पर पूरी उम्मीदें हैं। बाकी ये जो टनल है इसी के ऊपर एंटायर सेक्शन का कंप्लीशन डिपेंड है, और टनल नंबर T1 के प्रोग्रेस वाइज अगर हम लोग इसके कंप्लीशन को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 3 महीनों के अंदर ही टनल नंबर T1 का कंप्लीशन हो जाएगा, और ट्रायल रन्स भी यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे बिटवीन श्री माता वैष्णो देवी कटरा एंड रियासी के बीच में भी। इससे पहले जो हमारे लिए एक चैलेंजिंग हिस्सा था वो था सावलकोट रेलवे स्टेशन, लेकिन उसका काम भी अब पूरी तरीके से डन हो चुका है। हमें सावलकोट के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रेन की सर्विस हम लोग वहाँ से रियासी तक स्टार्ट कर सकते हैं, और T1 के कंप्लीट हो जाने के बाद
ये पूरा सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। और इस सेक्शन के बेनिफिट्स के अगर ऊपर हम लोग बात करें तो अमरनाथ यात्रा बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो पाएगी, टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर जनरेट होने वाली है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डिफिकल्टीज आती है बाय रोड ट्रैवल करने में, वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से रिलेटेड फिर भी आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही।